हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इनपुट के बारे में। आपके कीबोर्ड में जो F12 का बटन है, दैट इज द शॉर्टकट की ऑफ डायनामिक इनपुट। जब आपको डायनामिक इनपुट को ऑन करना हो तो आप F12 को दबाइए। जब आपको डायनामिक इनपुट को ऑफ करना हो तो आप F12 को फिर से दबाइए। इस तरह से आप डायनामिक इनपुट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह सभी कमांड आपको रिबन में नजर आते हैं, क्या डायनामिक इनपुट भी आपको ऑटोकैड के इस इंटरफेस में कहीं नजर आता है? जी हाँ, बिल्कुल नजर आता है। आप मेरे माउस के कर्सर को देखिए, आपको ये प्लस माइनस का सिंबल नजर आ रहा है जिस पर मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ। ये डायनामिक इनपुट का सिंबल है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा डायनामिक इनपुट ब्रैकेट में F12। तो डायनामिक इनपुट को ऑन ऑफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड में F12 बटन को प्रेस कीजिए या फिर आप इस सिंबल पर माउस के कर्सर को ले जाके लेफ्ट क्लिक कीजिए। जब ये आपको ग्रे कलर का नजर आएगा, इसका मतलब डायनेमिक इनपुट ऑफ है। जब आप इस पर एक बार लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका मतलब डायनेमिक इनपुट ऑन है। सेम सिचुएशन कीबोर्ड के साथ भी है। जब आप F12 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, आप ये ग्रे हो गया है, इसका मतलब डायनेमिक इनपुट ऑफ हो गया है। जब आप F12 को दोबारा से प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये सिंबल ब्लू कलर का हो गया, इट मीन डायनेमिक इनपुट ऑन हो गया है। आपको ये बात बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि डायनामिक इनपुट ऑन है या ऑफ है। आपको इस सिंबल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि ये ऑन है या ऑफ है। आप खुद समझ जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे कि डायनामिक इनपुट ऑन है या ऑफ है। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि डायनामिक इनपुट होता क्या है। सबसे पहले मैं लाइन कमांड से आपको समझाता हूँ। मैंने एक लाइन का कमांड लिया। इस वक्त डायनामिक इनपुट ऑन है तो मैं F12 को प्रेस करके ऑफ कर देता हूँ, और आप इसके सिंबल के तरफ भी देखिए, ये ब्लू से ग्रे हो जाएगा। इसके सिवा आपको और कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि इस लाइन की डायमेंशन कितनी है इस वक्त। ये इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 mm, 200 mm, कुछ नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है। अब आपको इस लाइन को मान लीजिए 100 mm का देना है, तो मैंने 100 टाइप करा अपने कीबोर्ड पर, और आपको यहाँ पर कमांड लाइन में नजर आ रहा है कि यहाँ पर 100 ऑटोमेटिक टाइप हो गया। अब मुझे ये जितने भी एंगल पर बनानी है, एंगल मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे जितने भी एंगल पर बनानी है मैंने अंदाजे से ऐसे कर दिया और एंटर दबा दिया। अब ये लाइन बनकर मेरी रेडी हो गई किसी एंगल पर, मुझे नहीं पता एंगल क्या है। अब मैं इसकी आपको लेंथ मेजर करके दिखाता हूँ। ये देखिए 100 mm की लाइन बनकर रेडी हो गई है। अब ये तो था डायनामिक इनपुट जब ऑफ था। अब डिफरेंस दिखाता हूँ जब डायनामिक इनपुट ऑन होगा। मैंने F12 को प्रेस करा और यहाँ पर आप इसके सिंबल को देखिए, ये भी ब्लू हो चुका है, इसका मतलब डायनामिक इनपुट मेरा एक्टिवेट हो गया है, ऑन हो गया है। अब मैंने लाइन के कमांड को लिया और लाइन बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन डायनामिक इनपुट ऑन होने पर आपको डिफरेंस क्या नजर आया? पहले तो सिर्फ एक लाइन और प्लस वाला कर्सर ही नजर आ रहा था। अब आपको ब्लू कलर में ये देख रहे हो बॉक्स के अंदर, इस लाइन की लेंथ कितनी है वो भी दिख रही है। अब 48 है। अब मैं इसको जितना बड़ा करूंगा 208, इसकी डायमेंशन मुझे नजर आ रही है। और साथ में मुझे एंगल भी दिख रहा है, ये देखो 30, फिर 25 हो गया, 31 हो गया। तो अब मैं इसकी डायमेंशन देता हूं। मैंने लिखा 100, यानी कि 100 mm, और कितने एंगल पर? 31 पर है, मैंने 31 पर ही छोड़ दिया। अब मैंने एंटर कर दिया तो देखिए अब मेरी लाइन बनकर रेडी हो गई। अब मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ। 100 mm की लाइन हो गई। तो आपको डिफरेंस नजर आया? जब डायनामिक इनपुट ऑफ था तो सिर्फ एक लाइन और प्लस का कर्सर नजर आ रहा था, और जो डायमेंशन मैंने देनी थी वो कमांड लाइन के अंदर दिख रही थी। जब मैंने डायनामिक इनपुट को ऑन करा तो लाइन और उस प्लस के कर्सर के साथ साथ जो डायमेंशन मुझे देनी है वो ब्लू कलर में मुझे लाइन के साथ ही नजर आ रही थी, बजाय कमांड लाइन में दिखने की जगह। एक बार और आपको दिखाता हूँ। अब मैंने लाइन का कमांड फिर से दिया। अब मुझे इस लाइन को 100 mm का करना है, तो मैंने 100 mm को कीबोर्ड पर टाइप कर दिया। लेकिन इस वक्त मुझे ये जो एंगल 30 डिग्री दिख रहा है ना, 30 डिग्री की जगह 40 डिग्री करना है। इसको मैं 40 डिग्री कैसे करूं? तो आपके कीबोर्ड में जो TAB का बटन है, आप उसको एक बार प्रेस कीजिए। देखो, अब जो आपकी डायमेंशन थी उसके आगे एक लॉक का सिंबल नजर आ रहा है, यानी कि आपकी जो 100 mm की डायमेंशन है ना, वो लॉक हो गई है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो भी चेंज होगा वो एंगल में होगा। मान लीजिए मुझे 40 डिग्री देना है एंगल, तो मैं कीबोर्ड पर 40 का टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो जो मेरा एंगल है वो 40 डिग्री का बनकर रेडी हो गया। मैं आपको ये मेजर करके दिखा देता हूँ। लेकिन मेजर कैसे होगा, इसके लिए तो मुझे एक बेस लाइन और चाहिए। अब दिखाता हूँ। देखिए 40 डिग्री का एंगल बनकर रेडी हो गया।
अच्छा, अब आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं डायनामिक इनपुट ऑफ है या ऑन है। तो डायनामिक इनपुट ऑफ है क्योंकि डायनामिक इनपुट का सिंबल ग्रे कलर में हो रखा है। अब मैंने सर्कल का कमांड दिया। इस वक्त आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? एक सर्कल, और जो लाइन नजर आ रही है वो इसकी रेडियस हो गई, और ये प्लस वाला सिंबल जो माउस का कर्सर है। अब मुझे इस सर्कल की रेडियस रखनी है 50 mm, तो मैंने 50 टाइप कर दिया कीबोर्ड पर। तो ये 50 कहाँ जाके टाइप हुआ? कमांड लाइन में। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मेरा सर्कल बनकर रेडी हो गया। इसकी रेडियस कितनी है? 50। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखो, 50 रेडियस का एक सर्कल बनकर रेडी हो गया। अब मुझे डायनामिक इनपुट ऑन करना है, तो मैंने F12 प्रेस करा। F12 प्रेस करा और यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे डायनामिक इनपुट का सिंबल होता है ब्लू कलर में हो गया, इसका मतलब डायनामिक इनपुट मेरा ऑन हो गया। अब मैंने दोबारा से सर्कल का कमांड दिया। सर्कल का कमांड देने के बाद जब मैंने सर्कल बनाना स्टार्ट करा, तो पहले आपको क्या नजर आ रहा था? जब डायनेमिक इनपुट ऑफ था, सिर्फ सर्कल, उसकी रेडियस प्लस का सिंबल, और जो आपने उसकी डायमेंशन दी थी वो कहाँ नजर आ रही थी? वो कमांड लाइन में नजर आ रही थी। अब डायनेमिक इनपुट ऑन करने के बाद क्या चेंजेस आए? आपको सर्कल दिख रहा है, आपको प्लस का सिंबल भी दिख रहा है, आपको उसकी रेडियस भी दिख रही है, लेकिन जो आपको डायमेंशन पहले नहीं दिख रही थी, वो डायमेंशन आपको सर्कल के अंदर उसकी रेडियस के पास देख रहे हो, ब्लू कलर में नजर आ रही है। 102 जो हो चुकी है, आपको यहीं नजर आ रही है। अब आपने बस 50 टाइप करना है। 50 भी यहीं टाइप हो गया, बस मैंने एंटर प्रेस कर दिया और मेरा सर्कल बनकर रेडी हो गया 50 रेडियस का। आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, 50 रेडियस का सर्कल बनकर रेडी हो गया। तो इस वीडियो को कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि जब डायनेमिक इनपुट ऑफ होता है, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी डायमेंशन इनपुट करवानी होती है वो कमांड लाइन में दिखती है, और जब डायनेमिक इनपुट ऑन होता है, तो जो भी डायमेंशन आपको इनपुट देनी रहती है वो आपको ऑब्जेक्ट के साथ ही नजर आ जाती है।